भगवान जो भी भक्त बुलाते हैं भगवान दौड़े चले आते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि भगवान आते नहीं हैं, भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल असत्य बात है। और सच्ची बात यह है कि हम भगवान को बुलाते नहीं हैं। बाबूजी जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ भगवान को बुलाया, भगवान आए, थोड़ा और ही को बढ़ा दो डिले, और भगवान द्वारिकानाथ पधारे, चीर बढ़ाया। बाद में एक बार द्रौपदी ने शिकायत की, भगवान आपने आने में बड़ी देर कर दी थी, यदि आप थोड़ी देर और ना आए होते तो जाने क्या होता, आप जल्दी क्यों नहीं आए? तो श्री कृष्ण बोले, बहन ये बता कि मैंने आने में देर की कि तूने बुलाने में देर की? मैंने आने में देरी नहीं की, तूने बुलाने में देर की। क्योंकि जिस समय वो जुआ का खेल आरंभ हो रहा था तब भी मेरे को तो ये लग रहा, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कि दुर्योधन ने कहा कि हमारी ओर से पासे मामा शकुनी डालेंगे तो बड़े भैया युधिष्ठिर कह दें कि हमारी ओर से पासे हमारे कृष्ण कन्हैया डालेंगे, तो सारा खेल ही पलट जाता। तब भी मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, पर मुझे नहीं बुलाया। वो अपना खेले, ठीक है। जिस समय तुम्हारे अंतःपुर तक दुशासन पहुंच गया तब भी मुझे लग रहा था कि मेरी बहन सबसे पहले मुझे बुलाएगी, मुझे पुकारेगी कि देखो तो सही उस दुष्ट को मेरे अंतःपुर तक चला आया। पर तब भी तुझे ये बल था कि चलो सभा में मेरे पति बैठे हुए हैं जो बड़े बलवान हैं, मेरा कोई क्या बिगाड़ देगा। और जिस समय तुम्हारे वस्त्र का हरण कर रहा था दुष्ट दुशासन, तब भी तुम्हें यही लगता था कि मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे। महाराज धृतराष्ट्र हैं, पितामह भीष्म हैं, इन सब पर तुम्हारा भरोसा था। सबसे तुमने गुहार लगाई, जब किसी ने नहीं सुना और कोई सहायता नहीं मिली तो तुम्हें अपने भुजाओं का बल था, अपने हाथों से अपना वस्त्र पकड़ लिया। तब भी मुझे प्रतीक्षा थी कि मेरी बहन मुझे बुलाए, मैं पहुंच जाऊं। तब भी तुमने नहीं बुलाया, साड़ी पकड़े रही। लेकिन जब लगा कि अब अपना बल भी काम नहीं आएगा तो तुमने हाथ उठाकर जैसे ही गोविंद कह के पुकारा तो तुम्हें बोलने में देर लगी, मुझे आने में देर नहीं लगी। मैं दौड़ के चला आया और वस्त्र रूप लेकर तुम्हारा वस्त्र बढ़ा दिया। कहने का अर्थ यह है कि भगवान को बुलाने में हमें देरी हो जाती है, पर भगवान को आने में देरी नहीं होती। हम श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेते हुए भगवान के भरोसे रहें। और यदि हमने भगवान के भरोसे अपना जीवन छोड़ दिया है तो यकीन मानिए फिर भगवान हमारी नैया डूबने नहीं देंगे, डगमगाने नहीं देंगे। भरोसा दृढ़ हो, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, मेरे तो गोविंद हैं, मेरे तो राधा वल्लभ हैं। और जब भरोसा पक्का होगा तो भैया पर उस भरोसे को वो टूटने नहीं देगा। अरे कोई सामान्य इंसान भी हो, हम उसके प्रति बड़ा भरोसा रखते हो, तो यदि उसमें थोड़ी भी मानवता है तो वो उस भरोसे की लाज रखता है कि भैया मेरा इतना विश्वास करते हैं तो मैं इनके साथ ऐसा कुछ ना करूं कि इनका विश्वास टूटे। होता है कि नहीं? तो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर दीन बंधो दया सिंधु करुणा सिंधु है, उन प्रभु पे हमारा दृढ़ भरोसा होगा तो क्या वो हमारा भरोसा टूटने देंगे? एक बार शरणागत जीव हो जाए, उस शरणागत जीव की रक्षा का उन्होंने व्रत ले रखा है। और कहां लिया? बोले वैसे तो भगवान सदा सर्वदा शरणागत वत्सल हैं, पर जिस समय विभीषण भगवान राम की शरण में आए और विभीषण को आते हुए वानर भालुओं ने देख के राम जी को समाचार दिया लंकापति रावण का भाई आ रहा है, तो राम जी ने अपने मंत्रिमंडल से पूछा कि क्या करना चाहिए। अब मंत्रिमंडल में जो सब लोग बैठे थे उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं सुग्रीव जी महाराज, क्योंकि राजा हैं। सुग्रीव जी ने कहा कि इस समय युद्ध का अवसर है, ये शत्रु का भाई है, वो भी ये लोग राक्षस हैं, इनका भरोसा नहीं करना चाहिए, इसको बंदी बना लो। राम जी को लगा कि यह अपना घर द्वार छोड़ के अपने बंधु बांधवों से विरोध करके और मेरा शरण में मेरी शरण तक करके आ रहा है, मेरा आश्रय लेके आ रहा है और मैं इसको बंदी बना लूं तो फिर मेरी शरणागत वत्सलता क्या रहेगी, लोग क्या कहेंगे। तो राम जी ने उसको बंदी नहीं बनाया,
बल्कि विभीषण को अपना मित्र बना लिया। सुग्रीव को लगेगा कि हमने कहा था बंदी बना लो, हमारी बात नहीं मानी, तो राम जी ने बंदी तो बनाया, पर कौन से बंधन में? जंजीरों में नहीं, प्रेम के बंधन में। और राम जी की जो लंबी लंबी भुजाएं हैं, राम जी के हाथ लंबे लंबे हैं, उनको अजान बाहु कहते हैं। तो राम जी ने अपने लंबे लंबे हाथों को उठाया और भुजाओं में ही जकड़ लिया विभीषण को। भुज विशाल गही हृदय लगावा, उन भुजाओं के पास में मानो बांध लिया। सुग्रीव जी ने कहा था बांध लो, तो मैंने भुजाओं में बांध लिया। अच्छा देखो, राम जी से मिलने विभीषण जी जब आए तो क्या लेके आए? कुछ लेके आए? खाली हाथ आए। भगवान ने गीता जी में भी कहा है, भागवत में भी श्लोक है, अन्यत्र भी श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ति प्रक्षिप्ता। जो तुम्हारे पास हो ले आओ, पत्ता ले आओ, फूल ले आओ, जल ले आओ, फल ले आओ। लेकिन विभीषण जी ना तो एक पुष्प तोड़ के ले गए कि कोई वाटिका से 2-4 पुष्प ले जाते, सो नहीं। अच्छा, तुलसी जी की कोई कमी नहीं थी, इनके कुटिया में खूब तुलसी लगी थी, नव तुलसी का वृंदता, तुलसी लगी थी कि नहीं? एक तुलसी पत्र भी लेकर नहीं गए। कोई कहे कि भाई जल की तो कोई कमी नहीं है, सामने समुद्र भरा है, तो थोड़ा सा जल ही ले लेते और वो जल लेके राम जी के चरणों पे चढ़ा देते। तो जल भी नहीं, खाली हाथ आए, रिक्त पानी होकर। लेकिन राम जी ने देखा कि ये अपना सब कुछ छोड़कर आए हैं और मेरा आश्रय लेके आए हैं, तो मेरा भरोसा करके, मेरा विश्वास करके आए हैं, मैं इनका भरोसा कैसे तोड़ दूं? तो राम जी ने उनको वहीं पर लंका का राज्य प्रदान कर दिया। अभी रावण मरा नहीं, युद्ध हुआ नहीं, और लंका का राजा घोषित कर दिया। और राम जी ने लंका का राज्य विभीषण को दिया, लेकिन बड़े सकुचाते सकुचाते दिया। मन में बड़ा संकोच हो रहा है। संकोच किस बात का है? जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दशमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। संकोच इस बात का है कि देखो, ये तो अपना सब कुछ छोड़ के आ गया, तो इतना सब त्याग करने के बाद बदले में मैं जो दे रहा हूं वो बहुत थोड़ा है, ये संकोच है। जो संपत्ति भगवान शंकर ने रावण को कब दी थी? जब रावण ने 10 बार सर काट काट के शिव जी को समर्पित कर दिए, दीन दिए 10 माथ। और वही संपत्ति राम जी ने कब दी? बोले कुछ भी नहीं दिया विभीषण ने, एक पत्र भी नहीं, एक पुष्प भी नहीं चढ़ाया, बस ऐसे ही दे दी, और वो भी सक्षा कर दी। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि भोले बाबा में और राम जी में कोई भेद है, लेकिन एक बात आनंद की आप समझिए जरा, कि भोले बाबा ने रावण को लंका दे तो दी, पर ये नहीं कहा कि तुम्हारी लंका पे कोई संकट आएगा तो मैं रक्षा करूंगा। कहा क्या? नहीं कहा। जब लंका को हनुमान जी जलाने लगे, किसी ने भगवान शंकर से जाके कहा आपके चेले का नगर जल रहा है, आप जाइए उसकी रक्षा करिए। भोले बाबा बोले भैया हम तो दे चुके, अब वो चाहे अच्छे से रखे, चाहे नष्ट कर दे, चाहे जले, चाहे जो हो, हम बचाने नहीं जाएंगे। और भोले बाबा लंका की रक्षा करने नहीं आए। लेकिन विभीषण को राम जी ने लंका दी तो वचन दे दिया कि तुम 1 कल्प तक लंका का राज्य करोगे, कल्प भर तक तुमसे कोई लंका का राज्य छीन नहीं सकता, मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा। करो कल्प भर राज, तुम 1 कल्प तक राज्य करना। तो धन्य है राम जी का देना। अब जब लंकाधिपति बना दिया तो सुग्रीव जी को तो मन में ये लग रहा था कि अरे हम लोग बेकार ही इनके साथ में अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। जब इनको अपनी मनमानी ही करना है, हमारी बात तो मानना नहीं है, हम अपने बंदर भालुओं को बेकार मरवा रहे हैं राक्षसों में ले जाके, ये तो अपने मनमानी ही करेंगे। ऐसा सुग्रीव ने मन में ही सोचा, कहा नहीं। राम जी तो सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, जान गए। राम जी ने कहा सखा सुग्रीव, आपके मन में अभी भी कोई मिलान है, गिलानी है, तो आप अपनी सेना को लेकर के लौट सकते हैं, मुझे तुम्हारी सेना की आवश्यकता नहीं है।
तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि वो कह रहे हैं जगमऊ सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महु देते। लक्ष्मण जी महाराज एक निमिष मात्र में सारे राक्षसों को समाप्त करने में समर्थ है। और महर्षि वाल्मीकि तो और आगे लिखते हैं, बोले राम जी कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी सेना की आवश्यकता भी नहीं है, और तो और लक्ष्मण की सहायता की आवश्यकता भी नहीं है। इन राक्षसों को समाप्त करने के लिए मुझे जो है धनुष पर बाण चढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो बोले जैसे ही मैं मन में संकल्प करूंगा, मैं मन में संकल्प कर लूं कि पृथ्वी से सारे निशाचरों का नाश हो जाए, तो संकल्प करने मात्र से पृथ्वी से सारे असर समाज समाप्त हो जाएगा, असुर बचेंगे ही नहीं। भगवान के लिए क्या दुर्लभ है। भगवान मन में सोच लें कि सारी पृथ्वी से असुर जाति समाप्त हो जाए, बचेगी? हम मनुष्य लोग इतना अभिमान करते हैं, हम ऐसे हम वैसे। और अभी एक बीमारी आई, वो एक छोटा सा वायरस आया था जो दिखता भी नहीं था, कैसा हड़कंप मचा दिया पूरी दुनिया में। ट्रेनें रुक गई, प्लेन रुक गए, दुनियादारी सब बंद हो गई, जिसकी कल्पना नहीं थी वो सब रुक गया है। एक वो वायरस जो दिखता भी नहीं, साधारण आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। तो भैया भगवान की व्यापकता और उनकी शक्ति सामर्थ्य का क्या कहना। वो जिस दिन चाह ले उस दिन क्या से क्या हो जाए। तो निशाचरों का संहार करना भगवान के लिए कौन बड़ी बात है। अब सुग्रीव समझ गए कि हमने कुछ और कहा तो राम जी हमारा त्याग और कर देंगे। पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़ के एक बात बोले, सरकार मैं तो इसलिए कह रहा था कि अभी तो ये शरण में आया है, आपने लंका का इसको राज्य दे दिया, अभी युद्ध हुआ नहीं, रावण तो मरा नहीं। बोले नहीं, कदाचित कल को रावण का हृदय परिवर्तित हो गया और रावण भी आ गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी प्राण वल्लभा का हरण किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब आप क्या करेंगे? उसको भी तो कुछ करना पड़ेगा। राम जी गंभीर हो गए। अपनी शरणागत वत्सलता को याद करते हुए राम जी ने कहा कि यदि रावण शरण में आ गया तो अभी हम 2 भाई वन में रहते हैं, 2 अयोध्या में हैं, फिर हम 4 भाई वन में रहेंगे और अयोध्या का राज्य रावण को दे देंगे, लेकिन शरण में आए हुए का त्याग कदाचित नहीं करेंगे। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, 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 विश्वद्रोह कृतयाग जय लागा, विश्वद्रोह कृतयाग जय लागा, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्वद्रोह कृतयाग जय लागा, विश्वद्रोह जय लागा, विश्वद्रोह कृत विश्वद्रोह विश्वद्रोह जय लागा। ये भगवान की शरणागत वत्सलता है। और भगवान में जितनी कृपा करुणा है, भगवान से भी अनंत गुनी करुणा संतों में होती है। संत में और अधिक करुणा है। तो भैया भगवान पकड़ में ना आए तो भगवान के प्राण प्यारे भक्तों को, संतों को पकड़ लो, किसी संत का आश्रय ले लो, क्योंकि संतों के अंदर करुणा बहुत होती है। तितिक्षवा कारुणिकः सुहृदया सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवा साधु
कुछ ना हो सके तो भगवान का नाम पकड़ लो, क्योंकि भगवान पकड़ में ना आए शायद हमारी ऐसी योग्यता नहीं कि हम भगवान को पकड़ सकें। मन भगवान में लगाएं, मान लो नहीं लग रहा है तो क्या करें? भगवान का नाम बड़ा सरल है। भगवान पकड़ में ना आए तो भगवान से कहिए कि प्रभु कोई बात नहीं है, आप मत पकड़ में आइए, आपको जहां जाना है ठीक है जा सकते हैं, लेकिन हम आपके नाम को नहीं छोड़ेंगे। और विश्वास मानना, आप नाम को नहीं छोड़ेंगे तो भगवान आपसे दूर नहीं जा सकते, भगवान आपके पास ही रहेंगे। कैसे? आपकी हथेली में कोई फल रखा है और आप उसको जानते नहीं है कौन सा फल है। अभी हमारे जजमान जी बाबूजी डोडियाल जी बढ़िया बढ़िया फलों की डलिया भर भर के लाए, बड़ी बड़ी डलियां हैं, तो उनमें 2-4 फल तो ऐसे जो हमने नाम ही नहीं सुने, देखे नहीं, बड़े सुंदर फल लाए। तो हम घर में पूछ रहे भाई बच्चों से कि ये क्या है, तो फल देखने में सुंदर, खाने में भी स्वादिष्ट, लेकिन नाम नहीं पता, तो समझ ही नहीं पा रहे क्या है, आपसे भी नहीं कह पा रहे कि वो क्या था। और कदाचित आपके हाथ में नहीं है और आपको नाम याद है, तो आप जैसे नाम लेंगे वो वस्तु आपकी आंखों के सामने प्रकट हो जाएगी। जैसे आपने कहा सेब, तो सेब एप्पल दिखने लगता है कि नहीं? केला, तो केला दिखने लग गया। तो जिसका आपने नाम लिया वो वस्तु मन में अंदर दिखने लग जाती है। तो वस्तु भले ही सामने ना हो, पास में ना हो, पर आपको नाम याद है, तो जैसे ही आप उसका नाम स्मरण करेंगे वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी। और सन्मुख भी कोई वस्तु हो लेकिन नाम पता नहीं है तो समझ में नहीं आएगा क्या है। तो ऐसे ही भगवान का है। बोले भगवान का आप नाम याद करेंगे और नाम लेते रहेंगे, तो नाम लेंगे तो क्या होगा? बोले जैसे केले का नाम लिया तो केला दिखने लगा, ऐसे ही राम नाम कृष्ण नाम लेंगे तो भगवान सामने दिखने लग जाएंगे। भगवान धीरे धीरे आपके हृदय में विराजमान हो जाए। भगवान दूर नहीं जा सकते। नाम जापक से भगवान कभी दूर होते ही नहीं है। इसलिए यथा संभव यथाशक्ति खूब भगवान नाम का आश्रय लीजिए। नाम लेता भाव सिंधु सुखाही, नाम लेता भव सिंधु सुखाही। नाम जापक के लिए ये भव सिंधु भी सूख जाता है। मीरा जी कहती हैं भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोए तरणन की, मोए लागी लगन गुरु चरणन की। लागी लगन गुरु चरणन की, जिसको गुरु चरणों की लगन लग गई है, संतों के चरणों में जिसका समर्पण हो गया है, अथवा भगवान के नाम का, भगवान की कथा का जिसने आश्रय ले लिया है, उसके लिए भवसागर कुछ भी नहीं है। भवसागर उसके लिए सूख जाता है। भवसागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरणन की। लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन चरणन की। भवसागर अब सूखी गयो है, भवसागर अब सूख गयो है। भवसागर अब सूखी गयो है। भवसागर अब सूख गयो है। फिकर नहीं मोहे तरणन की, फिकर नहीं मोहे चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु चरणन की, गुरु चरणन की
शरण की। गुरु चरणों की लगन लग जाए, नाम की लो लग जाए, तो भव सागर सहज सूझ जाता है। नाम की महिमा का कल हम लोगों ने अजामिल के उपाख्यान के माध्यम से संक्षिप्त स्मरण किया कि किस प्रकार नामाभास के प्रभाव से अत्यंत मलिन स्वभाव का वह पापी अजामिल मुक्त हो गया, पाप से छूट गया, यम यातना से बच गया। था तो पापी, और पापी होने के कारण उसको यम यातना भोगनी पड़ती, लेकिन किसी प्रकार उसके मुंह से नाम निकल गया। किस प्रकार? बोले बेटे को उसने बुलाया, बेटे का नाम नारायण था, तो उसने भगवान का नाम तो नहीं लिया, भगवान के प्रति उसका कोई प्रेम भी नहीं था। यद्यपि अजामिल पहले भगवत भक्त था, पहले धर्मात्मा था, लेकिन इसका संग बिगड़ गया, और संग के कारण इसके अंदर जो है ऐसा दोष आया कि यह मद्यपान करने लगा, ऊट पटांग खाने लगा। अच्छा, व्यक्ति का खान पान बिगड़ जाए तो उसकी बुद्धि भी खराब हो जाती है। इसलिए हमारे संतों ने खान पान पे बहुत बात की है, बोले खान पान बढ़िया रखो। आजकल सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यही हुई है कि खान पान बहुत ज्यादा बिगड़ गया। ये सारी बीमारियों की जड़ है, चाहे शरीर की बीमारी हो और चाहे मन की बीमारी हो। केवल शरीर ही रोगी नहीं होता, हमारा मन भी रोगी होता है। और आज व्यक्ति का जितना शरीर रोगी दिख रहा है, उससे ज्यादा उसका मन रोगी है। हर व्यक्ति मनोरोगी है। मनोरोगी का मतलब केवल मानसिक विक्षिप्त नहीं, मानसिक विक्षिप्त होना तो एक अलग विषय है। मनोरोग क्या है इनको समझना है तो रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़िए। मानस रोग कहूं मैं ताता, गोस्वामी जी ने मानस रोग कहे हैं। यह जो काम क्रोध लोभ मद मोह या अहंकार, ये सब जो है ये मानस रोग कहे गए हैं। बड़ी लंबी व्याख्या गोस्वामी जी ने की है। तो ये जो मानस रोग हैं, आज हम सब इनसे बहुत ज्यादा ग्रसित हैं। और मन के रोगों के कारण ही हम लोगों का मन जो है ना तो भजन में लगता, ना सत्संग में लगता, ना सत्कर्म में लगता। हम लोगों का मन जो है हमेशा विषयों की ओर भागता है, क्योंकि रोगी हो गया है। अच्छा, रोगी व्यक्ति को पकवान अच्छे नहीं लगते। कोई व्यक्ति बीमार हो और बढ़िया थाली सजा करके उसके सामने बढ़िया व्यंजन पकवान परोसिए, तो खाना तो दूर, उसको देखने की भी इच्छा नहीं होती। नहीं होती कि नहीं? बड़े सुंदर सुंदर पकवान थाल में सजे हैं, लेकिन व्यक्ति रोगी है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो जैसे रोगी व्यक्ति को पकवान भोजन व्यंजन अच्छे नहीं लगते, उसी प्रकार जिसको मन का रोग लग गया है भैया, जो मनोरोगी हो गया है, उसको भगवान का भजन सत्कर्म अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। किसी को कथा अच्छी नहीं लग रही तो ये मत समझो कि कथा अच्छी नहीं है। किसी के सत्संग में सत्कर्म में मन नहीं लगता तो इसका मतलब ये नहीं कि इनमें कोई प्रभाव नहीं है। समझ लो ये व्यक्ति रोगी है। अब इसके रोग की चिकित्सा होना चाहिए, इलाज होना चाहिए। इलाज क्या है? राम नाम की औषधि खरी विधि से खाए, अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिट जाए। राम नाम की औषधि सेवन करिए, उसको भगवान का नाम सुनाइए, उससे भगवान का नाम जप कराइए। आहार शुद्धि नहीं होगी तो मन में तरह तरह के विकार आएंगे, पर मन भजन में नहीं लगेगा, मन सत्संग में नहीं लगेगा। इसलिए हम बार बार निवेदन करते हैं कि भैया घर में और कुछ हो पाए ना हो पाए, पर आहार की शुद्धि अवश्य रखिए, भोजन की शुद्धि। अब अजामिल जब उस पतिता के साथ में रहने लग गया तो एक तो संग का दोष, को संग में पड़ गया, पर खान पीन इसका उल्टा सीधा हो गया। अपेय पीने लगा, अखाद्य खाने लग गया, और जब गलत खान पान हुआ तो चित्त मलिन हो गया, और चित्त मलिन हुआ तो भगवान में नहीं लगेगा मलिन चित्त। दूषित अंतःकरण भगवत चिंतन नहीं कर सकता। दूषित अंतःकरण जो है वो विषयों का ही चिंतन करेगा, भोगों का ही चिंतन करेगा। तो अजामिल का भगवत चिंतन छूट गया, धन का चिंतन, भोगों का चिंतन,
वह स्त्री लंपट बन करके और पाप में ही उसकी मति फंसी रही। लेकिन एक बात और ध्यान देना कि किया हुआ सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अपने जीवन के पूर्व काल में पूर्वार्ध में इसने अच्छे कर्म किए थे तो वो बेकार तो नहीं जाएंगे। उन सत्कर्मों का प्रभाव ये रहा कि इसके घर में कभी संत पधारे, क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिलहि ना संता। अजामिल कहीं चोरी ओरी करने गया होगा, कोई साधु संत आए और गांव वालों ने कह दिया कि भैया सेवा करने वाला तो एक अजामिल ही है, वहीं चले जाओ। अब वो साधु तो किसी को जानते नहीं थे, उन्हें लगा कोई भगत होगा, पहुंच गए। कथा हम विस्तार से नहीं सुनाएंगे, आप लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी? सुनिए ना। अब साधु संत आ गए, पत्नी ने उनकी सेवा करना चाहा पर सोचा कि मैं तो पतित हूं, मेरा हाथ का ये खाएंगे नहीं, तो सूखा सामान दिया। साधुओं ने भोजन बनाया और साधुओं ने विचार किया कि इसका कल्याण कैसे हो। बोले अब के तुम्हें जो संतान हो उसका नाम नारायण रख लेना। तो ये साधु संतों का घर में आना और उनका नारायण नाम देकर जाना कि बेटे का नाम नारायण रख लेना, ये क्यों हुआ? बोले ये अजामिल के पूर्व काल में किए हुए सत्कर्मों का फल था कि उसके यहाँ साधु संत आए और वैसे सब संयोग बना। किया हुआ सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने थोड़ा भी कहीं कुछ किया है, अरे और तो और आपने किसी को हाथ पकड़ के सड़क भी पार करा दी। कोई बेचारा परेशान है, बीमार है, लाचार है, अब सड़क में नहीं पार कर पा रहा है और आपने इतनी भी सहायता कर दी कि हाथ पकड़ के सड़क पार करा दी। तो इतना सत्कर्म भी आपके जीवन में जब आप कभी ऐसा होगा कि कोई रास्ता नजर नहीं आएगा तो वो सत्कर्म सामने आके आपकी रास्ता दिखाने के लिए सामने खड़ा हो जाएगा। माने इतना सा कर्म भी आपके लिए रास्ता दिखाने वाला हो सकता है। और जो जीवन में परोपकार को ही अपना सब कुछ बना ले, इसके लिए क्या नहीं हो सकता। सत्कर्म करने के लिए जो सदा तत्पर रहता है उसके लिए क्या असंभव है। लेकिन लोग जो है केवल अपनी पुष्टि में, अपने अहंकार को पोषित करने में लगे रहते हैं, ना भजन करते ना सत्कर्म करते, फिर कैसे कल्याण होगा। बाबूजी, गर्मी के दिनों में एक आदमी बाजार में घूम रहा था, उसको प्यास लगी, पानी पीना था। आजकल तो हर जगह बिस्लरी बोतल उपलब्ध है, पानी की मिनरल बोतल मिल जाती है, पुराना समय नहीं मिलती थी। उसे बहुत प्यास लगी थी तो किसी दुकान में उसको मटका भरा हुआ दिखा, पानी का मटका भरा रखा है। बड़ी विनम्रता से उसने हाथ जोड़ के कहा, सेठ जी थोड़ा सा पानी मिलेगा? तो सेठ जी अपना कुछ कर रहे थे, उन्होंने कहा अभी नहीं, रुक जाओ, अभी कोई आदमी नहीं है पिलाने वाला, कोई आदमी नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर बैठ गया, अब पानी पी के ही जाऊंगा, प्यास बहुत लगी है। थोड़ी देर बैठा रहा, फिर भी कोई आया नहीं, तो उसको तो बहुत जोर से प्यास लगी थी। बाबूजी थोड़ा सा पानी दे दीजिए ना, बहुत जोर की प्यास लगी है। बाबूजी, उस सेठ जी ने डांटा कि अभी कहा था ना कोई आदमी नहीं है, रुको जरा, कोई आदमी को आने दो। फिर वो 15 मिनट बैठा रहा नहीं गया। फिर कहा, सेठ जी थोड़ा सा दे दीजिए ना। सेठ जी बोले कि समझ में नहीं आता, कह दिया कोई आदमी नहीं है। वो हाथ जोड़ के बोला, सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए, थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए, कि आप आदमी नहीं है। अब उनका अर्थ तो था कि कोई नौकर नहीं है, पर एक अर्थ ये भी होता है कि क्या तुम इंसान नहीं हो? अरे एक इंसान के काम एक इंसान ना आए तो इंसानियत कैसी? पर क्या इंसान है भैया, हमारे काम आ जाए। तो सत्कर्म आप जो भी करेंगे वो जीवन में व्यर्थ नहीं जाएगा। सत्कर्म आपके सामने कभी ना कभी आ ही जाएगा। अजामिल का वह सत्कर्म ही संतों के रूप में उसके सामने आया, पत्नी के सामने आया। नाम बेटे का नारायण रखा और नारायण नाम उसके मुंह से सहसा निकल गया। संयोग देखिए, बच्चा दूर खेल रहा था, यमराज के दूत पकड़ के उसके प्राणों को खींचने लगे। उसने अपने पुत्र को आवाज लगाई, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। अब बच्चा तो खेल में मस्त था, उसने सुना नहीं, लेकिन भगवान के यहां आवाज पहुंच गई। भगवान बोले, मुझे कोई बुला रहा है। अच्छा, भगवान बड़े सावधान रहते हैं।
क्योंकि द्रौपदी ने कहा था ना कि आने में देर कर दी। तो ठाकुर जी बोले बहन वैसे तो मैंने देर की नहीं, पर अब मैं और ज्यादा सावधान रहूंगा। कब कौन मुझे बुला ले तो मैं बैठूंगा ही नहीं, खड़ा ही रहूंगा। इसलिए आपने देखा होगा, आप लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाइए, राधा कृष्ण की, राम जानकी जी के मंदिर में, तो भगवान ज्यादातर मंदिरों में खड़े हैं कि बैठे हैं? खड़े ही रहते हैं। बहुत कम ही ऐसे मंदिर मिलेंगे जहां भगवान बैठे हों। प्रायः मंदिरों में खड़े हैं। खड़े क्यों हैं? बोले भगवान खड़े इसीलिए हैं कि जाने कब कौन भक्त आवाज लगा दे, कोई मुझे पुकारे तो मुझे उठने में देर लग जाएगी, इसलिए खड़े रहते हैं कि मैं दौड़ के पहुंच जाऊंगा। ये भगवान की तत्परता अपने भक्त के लिए है। मैं तत्पर हूं। और ऐसा मत सोचना कि भगवान हमारी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, चीटी के पग नूपुर बाजे ताको साहेब सुनता है। अब आप विचार करिए, चीटी कितनी सी होती है, पैर कितना छोटा होगा, उतने से पैर में कितना बड़ा घुंघरू बंधेगा, उसमें पायल बंधे, उस पायल में कितने छोटे छोटे घुंघरू होंगे, उनमें कितनी धीमी आवाज होगी, और वो चीटी के पैर में बंधने वाले पायल के नूपुर का घुंघरू, उसका शब्द भी परमात्मा सुन लेता है। इतना सूक्ष्म सुनने वाला है कि हमारी पुकार उसके कानों में नहीं जाएगी। पुकार के तो देखिए हरि दौड़े चले आएंगे। है? जैसे ही उसने अपने पुत्र को पुकारा, नारायण, भगवान ने जल्दी से पार्षदों को भेजा, जाओ जाओ और जाकर के रक्षा करो। पार्षद दौड़ के आए, यमराज के दूतों को फटकार लगाई, छोड़ो इसको। बोले क्यों छोड़े, ये तो पापी है। बोले पापी है नहीं, पापी था। अब इसने कौन सा सत्कर्म कर लिया? बोले अब इसने भगवान का परम पावन नाम ले लिया, और एक बार भगवान नाम इसके मुख से निकला तो सारे पाप जल करके भस्म हो गए। कि जाकर नाम सुमरी एक बारा, नर तर हैं भाव सिंधु अपारा। जाकर नाम सुमरि एक बारा, भव तर हैं नर सिंधु अपारा। आज एक छोटे से नन्हे कलाकार आए, बहुत बढ़िया ढोलक में, इससे बजवाओ थोड़ा। हाँ, इसको दिखाना जरा, बहुत बढ़िया ढोलक बजाता है नन्हा कलाकार। जासो नाम सुमरत एक बारा, नर तर हैं भाव सिंधु अपारा। जासो नाम सुमरत एक बारा, नर तर हैं भव सिंधु अपारा। जाकर नाम सुनत सोवे होए, जाकर नाम सुनत सोवे हो। जिनका नाम सुनने से कल्याण होता है वह प्रभु। भगवान का नाम भैया पतित पावन है। एक बार जो नाम ले लेता है वह निष्पाप हो जाता है। आप लोग कहेंगे कि हमने तो इतनी बार ले लिया तो अब हमारे अंदर कोई पाप नहीं बचा। हाँ, नाम लेने के बाद यदि दोबारा कोई पाप ना हो तो अभी तक जितने पाप किए हैं वो नाम के सहारे सब मिट जाएंगे। राम एक तापसी तारे, राम एक तापसी तारे, नाम कोटि खला कुमति सुधारे।
भाई। सुजन माने जो बुद्धिमान जन है, विवेकी जन है, वह विचार करें कि नाम महाराज में कितना सामर्थ्य है। भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को कहा, अब ये पापी नहीं रहा, इसको छोड़ दो। वहां बड़ा सुंदर संवाद है। भगवान के पार्षदों ने पूछा कि अच्छा तुम लोग धर्मराज के दूत हो, तो तुमने धर्म की व्याख्या सुन समझ रखी कि नहीं? धर्म की क्या परिभाषा है? वो बोले हम सब याद करके आए हैं। क्या परिभाषा धर्म की है? बोले धर्म की परिभाषा ये है, वेदा प्रणहितो धर्मः। हमारे स्वामी धर्मराज जी महाराज ने हमें सिखाया है कि वेदों में जो वर्णन है, वेद के अनुसार आचरण करता है वो धर्म है, और वेद विरुद्ध जो आचरण करे वो पाप है। ये तो वेद विरुद्ध आचरण करने वाला है। बोले निश्चित इसने वेद विरुद्ध आचरण किया है, पर इसने वेदों का सार भगवान का नाम ले लिया। वेदों का सार क्या है? पुराणों का सार क्या है? वेद पुराण सब का सार है भगवान का नाम। भोले बाबा ने इसी का आश्रय ले रखा है। रामायण सतकोटि महलीय महेश जिए। भोले बाबा ने ये दो अक्षर रा और मां, तो वेद पुराण उपनिषद सब में से निकाल के उनका रस ही तो है। तो बोले वेदों में जो वर्णित है वो धर्म है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हीं वेदों का सार सर्वस्व है भगवान नाम, और वो भगवान नाम इसकी जिह्वा से निकल गया, चाहे जैसे निकल गया। तो ये क्या वेद से विरुद्ध हुआ? वेदों का सार ही तो है निकला इसके मुंह से। अब तो अजामिल ने सुना कि देखो मेरे मुंह से अनायास भगवान का नाम निकला, पुत्र के बहाने निकला, पर मैंने प्रेम से भगवान नाम नहीं लिया, भजन नहीं किया। तो ये हालत हुई कि भगवान के पार्षद आ गए। अब मैं प्रेम से भगवान का नाम लूंगा तो अब की बार पार्षद नहीं, पार्षदों से घिरे हुए मेरे साक्षात ठाकुर जी पधारेंगे, अब की बार नारायण आ जाएंगे। अजामिल ने खूब भजन किया। और हम आप सबसे विनती करें कि भैया कथा की सबसे बड़ी सार्थकता यही है, कथा की दक्षिणा यही है, कथा का फल यही है, क्या नाम में लग जाएं। यहां से जाने के बाद भूल नहीं जाएं कि हमने कथा सुनी। कथा में कितनी बातें याद रहेंगी, कितनी भूल जाएंगे, ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 7 दिनों तक कथा हम लोग सुनते हैं, तब तो बड़ी अच्छी कथा लगती है, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। पर इतनी बात याद रखना कि बार बार कथा में यही कहा गया है, कथा का यही सार है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम लेते रहो, नाम का कीर्तन करते रहो। नाम में जैसे सुविधा हो कीर्तन करके हो, लिखने में सुविधा हो, जप करने में सुविधा हो, कीर्तन करने में जैसे आपको अच्छा लगता हो, बस नाम निकलना चाहिए। आजकल के लोग जो बड़े ज्यादा बुद्धिजीवी हो गए हैं ना, वो ये कहते हैं क्या दीपक की बात करने से अंधेरा नहीं मिटता, ऐसे ही राम 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 कहने से काम बन जाएगा। अरे भैया, राम नाम कोई ऐसा वैसा नहीं है। हेतु कृषाणु भानु हिम कर को, वो स्वामी जी ने लिखा है। हेतु कृषाणु, कृषाणु माने अग्नि। अग्नि का बीज अक्षर क्या है? आप लोगों ने देखा होगा जब यज्ञ होता है, हवन होता है, तो जिस वेदी में हवन में अग्नि स्थापन होती है वहां रम लिखा जाता है, रा लिखकर उस पर बिंदी रख दी जाती है। आचार्य लोग उसकी प्रतिष्ठा और पूजा करवाते हैं। कभी आपने गौर किया है इस बात को? जो लोग यज्ञ हवन करते रहते हैं उनको पता होगा। तो यज्ञ वेदी में रम लिख करके, रकार लिख करके, बिंदी रख करके उसमें पूजा होती है। वो क्या है? बोले वो अग्नि का बीज अक्षर है। तो अग्नि के बीज मंत्र की पूजा वहां होती है, इसलिए वहां अग्नि स्थापन के पहले रम लिखा जाता है। अग्नि क्या है? अग्नि का बीज अक्षर है रम, और अग्नि का काम है जलाना। बोले आप राम बोलने में जैसे ही रकार का उच्चारण करेंगे, आपके अंदर से सारे अशुभ जल जाएंगे, आपके अशुभ नष्ट हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर है अकार, राम में आ का डंडा लगाए। अकार जो है वो सूर्य का बीज अक्षर है, और जैसे सूर्य का बीज अक्षर आप उच्चारण करेंगे
तो आपके अंदर सूर्य की प्रभा आ जाएगी। और क्या होगा? बोले सूर्य जैसे अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही राम में जो आकार है वह आपके अंदर के अंधकार को, अज्ञान को समाप्त कर देगा। फिर है मकार, और मकार चंद्र बीजस्य। मकार जो है वो चंद्रमा का बीज अक्षर है, और चंद्रमा का काम शीतलता देना है। बोले आप मकार राम में जैसे ही मां बोलेंगे तो अंदर जो है चंद्रमा की शीतलता आएगी, और आपके अंदर से ताप निकल जाएंगे, हृदय शीतल हो जाएगा, हृदय प्रेम से भर जाएगा। इसलिए प्रेम पूर्वक भगवान नाम गाइए। कैसा है भगवान का नाम? बड़ा मीठा है, बड़ा मधुर है? तो आनंद के साथ जो है मीरा आदि ने इसको गाया है, हम लोग भी आनंद से गाया करें। कैसा है राम जी का नाम जरा गाते हुए? ओ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। नाम राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी पी गई, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का, भैया रे, एक बूंद इस रस का। हो आधी रात महल तज चल दी, आधी रात महल तज चले, हो आधी रात महल तज चल दी, आधी रात महल तज चले, ओ रान मनवा बस का भैया रे, रान मनवा बस का, भैया रे, रान मनवा बस का भैया रे, रान मनवा बस का। हो गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, हो ध्यान छोटा पयस का भैया रे, ध्यान छोटा अपयस का, भैया रे, ध्यान छोटा अपयस का। हो वन वन डोले श्याम दीवानी, मन मन डोले श्याम दीवानी, हो वन वन डोले श्याम दीवानी, मन मन डोले श्याम दीवानी। लागो नाम का जसा, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, कोई पीले, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस
अनुपम नाम असल देव। में हमें नाम मीठा नहीं लगता, क्योंकि हम लोगों को संसार के कड़वे विष कोई अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, जिसने बेर ही खाए हो वो कहेगा भैया बड़ा मीठा बेर है। दूसरा व्यक्ति को खिलाया, उसने कहा अरे काय का मीठा है, क्योंकि वो रसगुल्ला खा के बैठा है। अब रसगुल्ला खाने वाले को बेर मीठा लगेगा, क्योंकि रसगुल्ले की मिठास अलग होती है। ऐसे ही हम लोग संसार के भोगों को ही मीठा समझ रहे हैं, पर जब नाम की मिठास मिलेगी तो पता चलेगा भैया रसगुल्ले से भी मीठा है। नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। कोई पी ले हो कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा है। नाम रस मीठा है। ओ नाम देव रस पिया रे अनुपम, नाम देव रस पिया रे अनुपम, सबल बना ली काया भैया रे, सबल बना ली काया भैया रे, सबल बना ली काया। ओ नरसिका एक तारा कैसे, शिकायत तारा जैसे, जगतपति को पाया भैया रे, जगतपति को पाया भैया रे, जगतपति को पाया। ओ तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते, ओ तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते, ओ रोमे रस छाया भैया रे, रोमे रस छाया भैया रे, रोमे रस छाया। ओ भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, ओ भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, सुंदरतम पे पाया नाम रस मीठा, नाम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है। वो कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, वो कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा है। नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, नाम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, नाम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है। एक बार जिसको उसकी मिठास लग गई सब कुछ फीका लगने लग जाएगा, लेकिन कौन पीता है कि कोई पीवे हो कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान, कोई सुजान होगा वो पिएगा नाम रस मीठा है, राम रस मीठा है। अजामिल ने जो है नाम से गति पाकर कि पाई न कही गति पत तो पावन, कौन ऐसा है जिसने नाम का आश्रय लेकर के गति प्राप्त न कर ली हो। है? अनगणिका अजामिल गीध तारे घन, अजामिल गणिका गीध आदि आदि किसने नाम के सहारे गति नहीं पाई है?
सुखदेव जी ने नाम की महिमा सुनाते हुए बड़ा सुंदर प्रसंग ये अजामिलोपाख्यान सुनाया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि आगे सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, तो सुनाया, राजन, जो प्रचेता थे उनके 10 पुत्र, प्रचेता जो थे उनके पुत्र हुए दक्ष। दक्ष महाराज जो थे इनके 10,000 बेटे हुए। नारद जी ने इनको सबको ज्ञान उपदेश दिया और नारद जी के उपदेश से ये सब भगवत भजन में लग गए। उसके बाद 1000 पुत्र हुए, ये भी नारद जी के शिष्य बने। नारद जी ने इनको भी भजन में लगा दिया। दक्ष को थोड़ा रोष आ गया और नारद जी को श्राप दे दिया, तुमने मेरे बच्चों का घर उजाड़ा है, उन्हें गृहस्थी नहीं बसाने दी, तुम भी एक जगह नहीं ठहरोगे, तुम भी जब देखो घूमते ही रहोगे। नारद जी को लगा ये बहुत बढ़िया श्राप दिया है, मैं तो इसको वरदान मानता हूं, क्योंकि घूमता रहूंगा तो ज्यादा लोगों का काम बनेगा। भैया इसका पंप बंद कर देना, ये आवाज कर रहा है। तो एक जगह रहेंगे तो थोड़े लोगों का कल्याण करेंगे और ज्यादा जगह घूमेंगे तो ज्यादा लोगों का कल्याण करेंगे। हमारे गुरुजी एक बढ़िया उदाहरण देते हैं बाबूजी, बोले जैसे भोजन में पंगत हो रही हो, जो खड़े खड़े खाने का आजकल सिस्टम चल गया वो तो अलग है, जहां परोसा जाता है पंगत में, हम लोगों को या तो ज्यादा पंगत ही होती है। तो पंगत जब होती है, अब उसमें कोई व्यक्ति मान लीजिए रसगुल्ला परोस रहा है, तो रसगुल्ला परोसने वाला एक जगह ही खड़ा रहे तो थोड़े लोगों को लाभ मिलेगा। खाने का मन तो हो रहा है किसी का, लेकिन हम कैसे मांगे बार बार, और वो रसगुल्ला परोसने वाला घूमता ही रहे बाल्टी लेके, भैया रसगुल्ला ले लो, रसगुल्ला रसगुल्ला, तो ज्यादा लोग लेंगे कि नहीं, ज्यादा लोग पा सकेंगे। तो बोले जैसे रसगुल्ला परोसने वाला, खीर तस्मई परोसने वाला घूमता रहेगा तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और खड़ा रहेगा तो कम लोगों को लाभ मिलेगा। बोले ठीक उसी प्रकार जो भगवान की चर्चा करके और भगवान के नाम की महिमा गाकर और ये रस बांटता है, वो भी जितना अधिक घूमेगा उतना अधिक नाम का प्रचार, भक्ति का प्रचार होगा। नारद जी को लगा ये बढ़िया हुआ कि ज्यादा जगह जाऊंगा तो ज्यादा लोगों को भजन में लगाऊंगा। नारद जी बोले अब की बार तुम्हारे यहां बेटियां होंगी, तो अब की बार दक्ष महाराज को 60 कन्याएं हुई, जिसमें से 10 का विवाह इन्होंने धर्म, 13 का विवाह कश्यप जी से कर दिया और 10 बेटियों का विवाह धर्म देवता से कर दिया। 27 बेटियां दक्ष महाराज की चंद्रमा के साथ विवाह हुआ, जो 27 नक्षत्र कहे जाते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा आदि जो 27 नक्षत्र हैं। अब आजकल तो हालत यह है कि लोग 27 नक्षत्रों के नाम भी नहीं जानते। अच्छा, नक्षत्र तो बहुत दूर की बात है, ज्योतिष का विषय है। धीरे धीरे अंग्रेजी इतनी हावी हो रही है कि अब तो ग्रहों के नाम भी हिंदी में कम बच्चे जानते हैं। महीनों के नाम तो गिने चुने लोग जानते हैं, जो हमारे हिंदी महीने, हमारे परिवार के बच्चे जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं वो हिंदी महीनों के नाम ही नहीं जानते कि ज्येष्ठ का महीना क्या होता है, आषाढ़ श्रावण भादों क्या होता है। उनको तो जनवरी फरवरी मार्च वो याद है। पर ये केवल हमारे महीनों के नाम, हमारे नक्षत्रों के नाम नहीं भूल रहे, बल्कि इन सब के माध्यम से हमारी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। अच्छा बाबूजी, कई बार हम सोचते हैं कि बच्चों को ना तो महीने याद रहते, महीनों से उन्हें लेना देना नहीं, न तिथियां याद रहती कि आज प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया है, कब चतुर्दशी है, कब अमावस्या है, कब पूर्णिमा है, कोई ख्याल नहीं। वो तो तारीखों में लगे, तारीख से ही जन्मदिन बनता है, तारीख से ही एनिवर्सरी बन रही है, तारीख से ही सब कुछ हो रहा है, तिथि को भूल गए। अब जब तिथियां याद नहीं रखेंगे तो हम लोगों का जो ज्योतिष विज्ञान है, ये ज्योतिष बहुत बड़ा विषय है। अब जैसे मान लीजिए कल पूर्ण अमावस्या आ रही है, अभी हमारे आचार्य जी ने कहा, आरंभ में कहा कि कल बट सावित्री है, कल बहुत बड़ी अमावस्या है, जेठ का महीना है और ज्येष्ठ मास की अमावस्या का बड़ा विशेष महत्व होता है। उस दिन स्नान करना, दान करना, जप करना आदि आदि सभी कार्य बड़े विशेष होते हैं, उनका बड़ा महत्व है। जैसे बट सावित्री है, उसकी अपनी महिमा है। आगे पूर्णिमासी आएगी, निर्जला एकादशी आएगी, तो जो भी तिथियां हैं विशेष विशेष महत्व सबका अपना अपना होता है।
हम यहां बात ये जो कहना चाहते हैं वो ये है कि जब ये तिथियां बच्चों को याद ही नहीं रहेंगी तो इनके महत्व का वो लाभ कैसे लेंगे? उन्हें पता ही नहीं रहेगा कब अमावस्या निकल गई, कब पूर्णिमासी निकल गई, कब एकादशी आ रही है। जब बच्चे तिथियों को जानेंगे ही नहीं तो उनका महत्व कैसे समझेंगे, उनका लाभ कैसे लेंगे? सोमंती अमावस्या कब पड़ रही है, कब कौन सी तिथि पड़ रही है, संकटा चतुर्दशी कब है, चतुर्थी कब है, तो आदि आदि तिथियों का पता नहीं होगा। अच्छा, हमारे यहां एक और बात है कि बिना संकल्प के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। सवेरे आप लोग पूजा करते हैं तो आचार्य जी सबसे पहले संकल्प कराते हैं। हम लोग भागवत में बैठे तो संकल्प करके बैठे। अभी लक्ष्मी नारायण यज्ञ होगा तो संकल्प हो गया कि लक्ष्मी नारायण यज्ञ होगा, तो संकल्प के साथ ही तो हर कार्य होता है। हमारे यहां स्नान का भी संकल्प है, दान का भी संकल्प है, हर चीज का संकल्प कहा गया है। संकल्प में पंचांग का स्मरण किया जाता है। पंचांग क्या है? जिसमें 5 अंग हैं, वो पंचांग है। तिथि, नक्षत्र, वार, योग और कर्ण, ये 5 चीजें हैं। इनको मिलकर के 5 अंगों से पंचांग बनता है। अब बच्चों को ना तिथि याद है, ना नक्षत्र याद है, ना महीना याद है, योग करने की बात तो बहुत दूर की है। तो कैसे बात बने, फिर उनको कैसे संकल्प करेंगे? आप लोग भी कभी भी कुछ भी वस्तु दान करें तो पहले संकल्प करना चाहिए। आगे हम लोग राजा बलि का, वामन भगवान का चरित्र सुनेंगे। 3 पग भूमि राजा बलि ने कहा देता हूं, बोले ऐसे नहीं लूंगा, पहले संकल्प करो। हुआ है कि नहीं संकल्प? तो बिना संकल्प के दान करोगे उसकी पूरी सफलता नहीं होगी। माने वो दान का पूरा फल आपको, फल तो मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। ऐसे ही गंगा आदि तीर्थों में आपने स्नान किया तो संकल्प पूर्वक स्नान करेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा, बिना संकल्प के अधूरा मिलेगा। पिंडदान आदि श्राद्ध कर्म में तो संकल्प की बड़ी प्रधानता है, लेकिन संकल्प तो तभी होगा जब तिथि, वार, नक्षत्र आदि ज्ञात होंगे। इसीलिए हमने एक कार्य प्रारंभ यहां से किया था। हम अपने स्तर से जितना हो सकता है प्रयास करते हैं कि भाई संस्कृति के लिए जो कुछ किया जा सके, तो हम लोग एक पंचांग बना करके नित्य प्रति व्हाट्सएप पे भेजते हैं। वो अभी कुछ दिन से बाधित हो रहा था, अब उसको नियमित किया जा रहा है। तो उसमें एक पंचांग बना करके प्रतिदिन व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर, मोबाइल पर भेजा जाता है। उससे क्या होगा कि लोग उसको सवेरे सवेरे देखेंगे तो कम से कम उनकी नजर तो पड़ेगी कि आज भैया चतुर्थी है, आज पंचमी है, उसमें लिखा है आज तिथि ये है, आज महीना ये चल रहा है, नक्षत्र ये है, तिथि ये है। कभी कभी कई त्योहारों को लेकर बड़ा असमंजस होता है। जैसे अभी एकादशी निकली तो इस एकादशी को लेकर लोगों में बड़ा भ्रम था कि 2 को करें या 3 को करें। समाज में बड़ा लोगों में भ्रम था। इसी प्रकार कई बार त्योहारों को लेकर समस्या आ जाती है कि ये इस दिन मनाएं कि इस दिन मनाएं। तो उसका भी शास्त्रीय समाधान उस छोटे से पंचांग में एक पेज होता है, पोस्ट, उसमें लिखा हो कि इस दिन मनाएं। ये नक्षत्र है आज दिशाशूल इस दिशा में है, इधर जाना ठीक नहीं है, जाएं तो इसका ये परिहार है, ये करके जाएं तो आपकी यात्रा मंगलमय होगी। तो दिशाशूल उसका परिहार, आज राहु काल के समय है, शुभ लग्न के समय है, अशुभ बार वेला कब है, शुभ चौघड़िया कब है, अशुभ चौघड़िया कितने बजे है, तो वो सब चीजें व्यक्ति देखेगा तो उसके लिए मंगलमय होगा कि वो यात्रा कर रहा है तो ध्यान दे लेगा, कोई कार्य शुरू कर रहा है तो थोड़ा देख लेगा कि महाराज जी ने पंचांग भेजा है। तो हमारे कार्यालय से प्रतिदिन जो है सवेरे वो जितने नंबर यहाँ कार्यालय के ग्रुप में जुड़े होते हैं उन लोगों को भेजा जाता है। आप लोग भी जो कोई चाहें कि हमें भी वो पंचांग प्रतिदिन प्राप्त हो जाए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कार्यालय का है उससे जुड़ सकते हैं। आप लोग वो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, और व्हाट्सएप नंबर जो हमारे इस समय टेलीविजन पर आपको बार बार दिखाया जाता है 9425752959। ये जो हमारे ऑफिस का मुख्य नंबर है, इसी पर वो व्हाट्सएप रहता है। फिर से लिख लीजिए, जिन्होंने नहीं लिखा हो टेलीविजन पर जो लोग नोट कर रहे हैं, 9425752959। ये जो नंबर है
इस नंबर को पहले तो आप अपने मोबाइल में सुरक्षित कर लें, सेव कर लें, क्योंकि नंबर सेव होगा आपके पास तभी पहुंचेगा, ब्रॉडकास्ट से भेजा जाता है। तो आपके मोबाइल में वो नंबर पहले सुरक्षित होना चाहिए, सेव होना चाहिए। फिर आप अपने व्हाट्सएप से राधे राधे लिखें, अपना नाम लिखें और आप किस शहर से हैं, कहां से हैं, ताकि आपका नाम भी यहाँ फिट हो सके। तो वो आपको प्रतिदिन ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, तो वो पहुंच जाएगा। तो आप चाहते हैं कि हमें वो पंचांग प्रतिदिन मिल जाए, तो आप जो नंबर हमने बोला है इस नंबर पर 9425752959 इस नंबर पर इसको सेव करके व्हाट्सएप पर राधे राधे लिख करके अपना नाम लिख करके और आप कहाँ के शहर से हैं वो भेज दीजिए, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और वो पंचांग आपके मोबाइल में सवेरे सवेरे नित्य प्रति मिलेगा, ताकि आप लोग भी अपनी दैनिक जानकारी उसमें प्राप्त कर सकें, त्योहार व्रत आदि का निर्णय भी उसमें आपको प्राप्त हो सके। उससे ये भी होगा कि महाराज जी की कथा कब कहाँ हो रही है, तो कभी कथाएं कहीं होती हैं, कभी कहीं किसी चैनल में हो रही, कोई चैनल बदल गया, कभी कोई बात हो गई या कोई नया कार्यक्रम है, तो वो भी आपको जानकारी उस माध्यम से प्राप्त हो जाती है। तो 27 नक्षत्र जो हैं वो दक्ष महाराज की 27 बेटियां हैं, यही कथा चल रही थी, वो भी याद रखना है।